एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 13 करेंगे। 12 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 13वां टेस्ट करेंगे। और इस 13वें टेस्ट में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो संविधान है कि भारतीय संविधान के जितने भी प्रश्न हैं, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसके लिए हैं। और ये अधिकतर जो प्रश्न है आपकी कुछ अमेंडमेंट हैं, संशोधन, ठीक है, वहाँ से लिए हैं। और कुछ लिए हैं हमने ये पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायत राज, ठीक है। तो 20 प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं के लिए। कोई भी परीक्षा कर दे रहे हैं आप, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जैसा कि थंबनेल पर देख सकते हैं आप, जो 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनसे रिलेटेड और अच्छे प्रश्न पूरे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। और टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे एक 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। देखिए, टेस्ट हम लगा रहे हैं 1 से लेकर के 12 हमारे टेस्ट कंप्लीट हैं। 13 जो टेस्ट आज रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपसे सबसे पहले तो एक ये बात करना है कि एक तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, ठीक है। तीनों काम आपको कंपलसरी हैं, तीनों काम करने हैं आपको। कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए हम अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। हिस्ट्री हम पूरा लेकर के आ रहे हैं। कुछ वीडियो अपलोडेड हैं ऑलरेडी और कुछ अभी चल रहे हैं, उन पर काम चल रहा है, वो अभी आगे आएंगे। तो थ्योरी टाइप में, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप में हम इसको लेकर से आ रहे हैं। पूरा हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री इसमें चल रहा है अभी। और एंसेंट हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल तक हमसे कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा, ज्योग्राफी में जितनी भी झीलें हैं, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लेक्स हैं, इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, और उनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं ना एग्ज़ाम में, वही पूछे जाते हैं। और इसकी भी वीडियो आपको पहले ही हम दे चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 250 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। पहले पार्ट है हमारा, और ये हमारा कम से कम 1000 पार्ट तक, 1000 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। दूसरे और तीसरे आगे के जो पार्ट, उन पर भी काम चल रहा है। तो यह है, तो सबसे इसमें हम मेन जो कहना है कि एक को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एक मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो आदमी को कुछ भी करा सकती है, ठीक है। तो भाई, सब्सक्राइब करने पे आपसे कोई चार्ज नहीं जाता है कि आपके कोई चार्ज जाएगा। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट समझें इसे आप, और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें, उन्हें बताएं। क्वेश्चन आपको ऐसे लेकर के आएँ, आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना टेस्ट नंबर 13 है, इसके शुरू करते हैं। तो टेस्ट नंबर 13 है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, पंचायत पर करेंगे, ठीक है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता, बताइए, ठीक है। पंचायत दिवस जो मनाया जाता है वो प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष कब मनाते हैं, 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल को हम प्रति वर्ष क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो 24, इसमें 2 ऑप्शन है, ए एंड बी, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, सी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। कब हो, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, ठीक है।
24 अप्रैल 1993, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है 24 अप्रैल 1993। देश के तत्कालीन, ठीक है, देश के तत्कालीन और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1959 में 2 अक्टूबर यानी कि जब गांधी जयंती होती, गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी और हर साल देश में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ ये 1992 में, ठीक है, के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। कई बातें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा संशोधन था, 17th अमेंडमेंट, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायत से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए जब पंचायत का जो चुनाव होता है तो पंचायत के चुनाव ऑफिशियली कहाँ होते हैं, राज्य सरकार, राज्य में, ठीक है, स्टेट में होते हैं। तो इन्हें कौन कराता है, केंद्र सरकार कराती है, उसके पास जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो कौन कराता है बताइए, जिला न्यायाधीश तो इसमें कोई होगा ही नहीं, कि जिला न्यायाधीश तो इससे कोई नहीं है नहीं, और न ही आपका केंद्र सरकार होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास में, एक तो राज्य सरकार बचता है, एक बचता है आपका चुनाव आयोग, ठीक है। तो चुनाव आयोग इनमें से कौन होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राज्य सरकार, ठीक है। जो पंचायती जो चुनाव होते हैं उसको कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, स्टेट, ठीक है, स्टेट कराता है इसको, राज्य निर्वाचन, ठीक है, आयोग, इसकी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए भारत में कौन सा वो है ये, इसमें देखिए भारत में जो संविधान के किसमें DPSP इनके राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें दिया गया एक दिया गया अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 40 दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में ही क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन का संगठन करेगा, यानी कि ये एक निर्देश दिया गया किसके, राज्यों को संविधान के द्वारा, ठीक है। और उसमें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक हो। और इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध भी किए। और संविधान के भाग कौन से हैं, भाग 9 में अनुच्छेद है 243, ठीक है, 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया है, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, फिर बलवंत राय मेहता। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन के साथ मिले थे, तो उसमें थोड़ा वीडियो जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और एक्सप्लेनेशन करने से हमें कई फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो उसके क्वेश्चन में क्या पूछा गया उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो हमें क्लियर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, ठीक है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव किसने दिया था, वो दिया था बलवंत राय मेहता ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इन्होंने क्या कहा था, त्रिस्तरीय चुनाव बताया ना, त्रिस्तरीय है, वो तीनों स्तरों के इन्हीं की सिफारिश थी वो 1958, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में, ठीक है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो कब थी, 1957 में दी थी, लेकिन इसको जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने क्या कहा था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया, ठीक है। और समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। और इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले ग्राम में होगा ग्राम पंचायत होगा, खंड पे खंड पंचायत होगी,
और एक जिले पे जिला परिषद होगी। ठीक है, तो ये इसने तीन स्तर बताए थे पंचायत के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? तो नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका के जो संबंधित जो प्रावधान है वो किस में है, कौन से भाग में है? ठीक है, भाग 4 के, 9 के, 14 के या फिर 8 के। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं। ठीक है, तो भाग 9 के में दिए गए हैं क्या, नगर पालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की जो आयु थी वो 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई? ठीक है, तो कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? किसकी? मतदाताओं की, जो वोटर हैं, वोटर की उम्र। ठीक है, वोट देने का जो अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा है, 61, 62, 65 या 67? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 61। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, तो कब आया था? 1988 में। तो संविधान का जो 61वां, ठीक है, संविधान का जो 61वां जो संशोधन है ना, वो 1988 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो 61वां संशोधन था ये। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनको क्या शिक्षा का अधिकार है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था वो? 84, 86, 98 फिर 91। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम? तो ये था 86वां। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। बात कर लेते हैं इसके बारे में। थे कि तो वर्ष 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। किसको? शिक्षा के अधिकार को। और इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसका जो संबंधी जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 21A है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था, 6 से 14 वर्ष तक को जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या, शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ठीक है, तो अनुच्छेद हमारा 21 है। ठीक है, और संशोधन हमारा 86 कब आया था? 2002 में। तो 3 बातें हैं, तीनों बातें याद रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी भाषा से। ठीक है, भाषा से संबंधित है। 3 भाषाओं कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। 21, 52, 71 या फिर 97वें। ठीक है, तो किससे किया गया था? ये किया गया था हमारे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो 71वां जो संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को, कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और फिर कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया। बताइए कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, कितनी भाषाएं? कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई आंसर ही नहीं देता। ठीक है, कमेंट में बताइए कि कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ठीक है, तो दल बदल विरोधी जो है निरोधक कानून है वो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 51, 52, 55 या फिर 58। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52 कब आया था? 1985 में आया था 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून कौन कौन से, कभी आज इस पार्टी में हैं फिर इस पार्टी में आ गए। ठीक है, तो ये क्या है? दल बदल एक कानून पारित किया गया। और साथ ही संविधान के 10वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची है हमारी कौन सी? 10वीं अनुसूची है। ठीक है, और जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो कौन सा है? वो है हमारा 52वां। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन कब आता है? 1985 में। ठीक है, तीनों बातें याद रखेंगे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? जो मौलिक कर्तव्य है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, उन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया किस संशोधन के द्वारा? तो बताइए, 41वें, ठीक है, 41, 42 या 44 या 48, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको जो शामिल किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो ये कौन से में किया गया था? ये किया गया था आपका 42 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में तो ये फेवरेट है क्वेश्चन, पीसीएस में तो ये कई बार पूछा गया है कि बताइए जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी वो किससे संबंधित थी, ठीक है। तो ये पूछा गया कई बार, कई परीक्षाओं में हर बार। तो अनुशंसा पर क्या हुआ था कि संविधान के 42वें संशोधन किया गया 1976 में, ठीक है। इसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ना, पूरा एकदम इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्जाम के लिए, ठीक है, और पीसीएस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से हर बार रिपीट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन या तो उसको क्या करेंगे, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है ना वो किससे संबंधित है, ठीक है, या इसका जो अमेंडमेंट है वो कौन सा है, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट है, ठीक। तो और कब आया था? 1976 में। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो 2 शब्द जोड़े गए थे, कब बाद में जोड़े गए थे? समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष। तो कौन से संविधान के द्वारा जोड़े गए थे? देखिए 42, 45, 4, 46 या फिर 48, ठीक है। तो ये जो जोड़े गए थे, कौन से जोड़े गए थे? ये भी जोड़े गए थे आपके 42 के द्वारा, ठीक है। 42 का जो संविधान संशोधन है ना, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे इसी अमेंडमेंट में, ठीक है। और इसीलिए इसे क्या बताया जा गया? इसी को बताया गया लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान। पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या जो अमेंडमेंट किए गए थे कि जिसे हम लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपका 42। तो 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो थे ये 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी? साधारण बहुमत तो होती है, ये भी दोनों है, कोई नहीं। तो कोई भी संशोधन हो ना अधिकांश, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अब देखिए, भारतीय जो संविधान है संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और इसमें कौन सा है? 368 अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद जो है 368 जो है किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से है, ठीक है। और भाग कौन सा है? भाग है इसका 20वां, ठीक है, भाग 20। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो पहला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1951 में, ठीक है, 1951 में हुआ था। किससे संबंधित है? इसमें जो थी जमींदारी को उन्मूलन से की गई थी इसमें, और फिर भूमि सुधार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, तो 31 के में जमींदारी प्रथा के तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिक प्रधानता की गई। और वस्तुतः यह प्रावधान जो है जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन के विरोध को समाप्त करने और भूमि सुधार में, ठीक है, भूमि संबंधी सुधार में आने वाली जो अड़चनें थी उनको दूर करने के लिए किया गया था। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कृषि भूमि सुधार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो स्थानीय जो सरकारें हैं उनको संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया? तो पंचायत से संबंधित है कौन सा? 73। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 74, ठीक है। तो
नगरीय शासन की जो प्रणाली है ना, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान में भाग 9 क, ठीक है, पहले ही बता चुके, भाग 9 क इसमें शामिल किया गया, जिसे नगर पालिकाओं का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संप्रवर्तित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? 69, 70 या फिर 73 या 74? तो 73 तो होगा नहीं, ये तो ग्राम पंचायत सा, ठीक है, ये पंचायत है। और जो 74वां है ये किस है? नगर पालिका से है। और तो इसमें कौन सा होगा? वो होगा 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ व्याख्या देखते हैं इसकी व्याख्या। वो देखिए 69वां जो संविधान संशोधन था 1992 में संशोधन किया गया था, जिसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए थे? 239A और अनुच्छेद 239AB। और दोनों जुड़ने के बाद में क्या हुआ, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसको एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत दिल्ली के जो प्रशासक हैं, उसका प्रशासक किसका होगा? उपराज्यपाल का, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। तो दिल्ली के लिए एक जो संविधान की व्यवस्था विधानसभा की व्यवस्था इसमें की गई थी, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो कौन सा था जिसको मौलिक अधिकारों की जो कैटेगरी थी, इस कैटेगरी से इसे हटा दिया गया? और तो ये था, आप सभी जानते होंगे, ये था संपत्ति का जो अधिकार है ना, इसको यहाँ से हटा दिया। ये अब क्या है हमारा? अब ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार अब ये, ठीक है। तो मूल संविधान के में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने रह गए? 6, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जो 1979 के द्वारा क्या हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 से 19F, ठीक है, को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद में रखा गया? 300A में, ठीक है, 300A में। तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था कौन से अमेंडमेंट से किया गया था, ठीक है, कौन से किया गया था ये? तो 31, 34, 42 या फिर 44? तो किससे किया गया था? ये भी उसी से किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में होता है। और इसमें क्या होता है? प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को इसमें जोड़ा गया, ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा। कब होता है? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 17, किन संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों को जो अधिकतम संख्या है उन्हें 545 निर्धारित की गई, ठीक है। अधिकतम जो सीटें की संख्या हो सकती है 545 हो सकती है। तो 30, 31, 32 या फिर 33, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 31वां, ठीक है। जो 31वां संविधान संशोधन था, इसी में क्या कहा गया था कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं ना, लोकसभा की सीटें, ठीक है, उनको जो संख्या थी पहले 525 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 545, ठीक है, याद रखेंगे। कब होता है संशोधन? 1973 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? 40, 41, 42 या फिर 43? तो प्रशासनिक प्राधिकरणों, ठीक है, की स्थापना किस संशोधन के तहत हुई? 44वें हुई या फिर 41, 42 या फिर 44वें? तो ये भी किससे हुई है? 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि अधिकतर क्या है कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था इसमें संविधान में, और इसीलिए इसे क्या गया? पहले ही पता है, लघु संविधान, ठीक है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रशासनिक अधिकरणों की जो स्थापना है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इस संशोधन में मिनी संविधान भी
कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, लोकसभा आयोग, यानी यूपीएससी, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग। तो संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, और जिनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया वो संवैधानिक निकाय नहीं होते, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो संवैधानिक में जो किया गया, देखिए चुनाव आयोग का किया गया, लोकसभा, ठीक है, चुनाव का किया गया, संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी है जिक्र है, और वित्त आयोग का भी, लेकिन किसका नहीं है? नीति आयोग का नहीं है। ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। पहले इसका क्या नाम था? वो था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नीति आयोग जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है। देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में बोलने, ठीक है, उसे क्या है? संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, उसकी जो कार्यवाही हैं उनमें भी वह भाग ले सकता है, और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार भी है उसे। लेकिन क्या है? वो काम नहीं कर सकता, वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकता, जैसे कोई इलेक्शन होता है वैसे होगा, लेकिन किस में? जैसे राष्ट्रपति का हुआ, उपराष्ट्रपति के हुए, ठीक है, तो इनमें वो क्या करता है? इसमें वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो महालेखा परीक्षक नियंत्रक, ठीक है, ये है जिसे बोलते हैं CAG। ठीक है, ये है, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है, या वित्त आयोग का अध्यक्ष है, या फिर भारत का अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल को है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी बोला जाता है इसे। और ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही एक वैसा व्यक्ति है जो दोनों सदनों में बोल सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, और कमेटी का सदस्य होने का राइट भी रखता है, लेकिन क्या करता है? वो उसे वोटिंग नहीं कर सकता वो। ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और अटॉर्नी जनरल जो अब वर्तमान में कौन है? अभी जो है वर्तमान में कौन है? तो वो हैं के वेणुगोपाल। और कौन से वे हैं? ये 15 है, यानी कि 15वें। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ व्याख्या और देखते हैं इसकी, चलिए। देखिए, तो भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी, ठीक है, ये क्या अनुच्छेद 76 में है, ठीक है, 76 में है। और अटॉर्नी जनरल की AG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए हमारे 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एकदम। लाइक करें, पूरा वीडियो देखें, और एक बार रिवीजन जरूर करते रहें। प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर अपना रिवीजन करें, और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसे भी ज्वाइन करें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।